इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरएसएसबी बोर्ड द्वारा वाहन चालक भर्ती परीक्षा आज आयोजित हुई है। तो उस एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों की सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। एक बार आज के पेपर में पूछे गए 120 प्रश्नों का मिलान करने के बाद आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी कौन सी कैटेगरी है और 120 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। क्योंकि पेपर आपने दिया है, पेपर का लेवल कैसा था ये आपको पता है, पेपर में कितने क्वेश्चन सही हो रहे ये भी आपको पता है। तो आप सभी जब हमें कमेंट बॉक्स में सही सही से रिव्यू देंगे तो आप सभी के एनालिसिस करके हम आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी लेके आ सकते हैं। वो तभी पॉसिबल होगा जब आप हमें सही सही से कमेंट बॉक्स में रिव्यू बताएंगे। इसलिए एक बार आंसर की का मिलान करने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि 120 में से कितने क्वेश्चन सही हुए और कौन सी कैटेगरी से, जिससे कि मैं आपके इसी यूट्यूब चैनल पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो लेके आ सकूं। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको आरपीएससी और आरएसएसबी बोर्ड के पीवाईक्यू के क्वेश्चन करवाए जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के पेपर में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान सरकार ने किस वर्ष में जन सूचना पोर्टल शुरू किया था। आपके पास ऑप्शन है 2019, 2020, 2021 या 2018। तो राजस्थान सरकार ने जन सूचना पोर्टल है वो 2019 में शुरू किया था, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जयपुर मेट्रो रैपिड ट्रांजिट सिस्टम किस वर्ष में जनता के लिए आरंभ की गई थी। आपके पास ऑप्शन है 2018, 2020, 2019, 2015। अब जयपुर मेट्रो आपको मालूम है 2015 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि 2025 में जयपुर में कौन सा नया चिकित्सा संस्थान अनुमोदित किया गया था। आपके पास ऑप्शन है राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान, एसएमएस चिकित्सा महाविद्यालय, आरयूएचएस महाविद्यालय या एम्स 2। तो 2025 में जयपुर में नया चिकित्सा संस्थान खोला गया, राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जीके से जो क्वेश्चन पूछा गया है कि नगरीय प्रशासन की सर्वोच्च इकाई कौन सी है। आपके पास ऑप्शन है नगर परिषद, नगर निगम, नगर पालिका बोर्ड, नगर पालिका। तो नगरीय प्रशासन की जो सर्वोच्च इकाई है वो है आपके नगर निगम, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, खेलो इंडिया राष्ट्रीय यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान ने कितने पदक जीते थे। 45, 60, 75, 30। तो खेलो इंडिया राष्ट्रीय यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान ने 60 पदक जीते थे, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और परसों मैं आपको आरपीएससी के पीओआई के क्वेश्चन करवा रहा था, उसमें ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था। पीवाईक्यू का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, खासकर आरएसएसबी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। इसलिए मैं आपके लिए सीरीज है वो शुरू की है, 2025 में मैं आपको करवा रहा हूँ। 11वीं राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल किस स्थान पर आयोजित किया गया था। जोधपुर, कोटा, उदयपुर, जयपुर। तो 11वीं राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन आपके जोधपुर में किया गया, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 समारोह में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसने जीता। मोहनलाल, जीनत अमान, डेविड धवन, मिथुन चक्रवर्ती। तो 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो मोहनलाल ने जीता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को पराजित करके आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 जीता है। आपके पास ऑप्शन है इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो भारत ने दक्षिण अफ्रीका देश को पराजित करके आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 जीता था। और क्या पता आगामी एग्जाम में आपको अभी हाल ही में जो 50-50 वर्ल्ड कप महिला टीम ने जीता है भारत ने, वो किस देश को पराजित किया था। तो वो महिला ने साउथ अफ्रीका देश यानी कि दक्षिण अफ्रीका देश को भी पराजित किया है। तो चाहे पुरुष T20 का पूछे या महिला T50 वर्ल्ड कप का पूछे, दोनों में जो ऑपोजिट में जो टीम थी वो दक्षिण अफ्रीका ही थी। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत ने किस देश को पराजित करके आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 जीता। ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंग अनुपात क्या है।
950, 943, 928, 912। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो 928 है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में किस जिले का वन क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में अधिकतम है वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार? आपके पास ऑप्शन है उदयपुर, बारां, चित्तौड़गढ़, अलवर। तो राजस्थान के उदयपुर जिले का वन क्षेत्र वो अधिकतम है वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सिलीसेर झील। अब यहाँ पर क्या हिंदी में प्रिंटिंग गलत हुआ है, क्योंकि वो सिलीसेर नहीं होता, सिलीसेड होता है। और ये झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है वो आपसे पूछा गया। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जगह ये इस तरह से लिखा जाता है सिलीसेड झील। आपके पास ऑप्शन है अलवर, उदयपुर, सिरोही, अजमेर। तो सिलीसेड झील है ये आपके अलवर जिले में स्थित है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 10, 11, 7, 8। तो राजस्थान को 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दो सूची दे रखी है, एक साइड शहर दे रखा है और एक साइड उनकी प्रसिद्धि का कारण दे रखा है। आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। अब देखो, बांसवाड़ा को आपको मालूम है टेक्सटाइल सिटी कहते हैं, यानी कि बांसवाड़ा को क्या कहते हैं? टेक्सटाइल सिटी। सॉरी, भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी कहते हैं, बांसवाड़ा को नहीं कहते। बांसवाड़ा को कहते हैं स्वर्णिम द्वीपों का शहर, गलती हो गई। बांसवाड़ा को कहते हैं स्वर्णिम द्वीपों का शहर, तीसरा। भीलवाड़ा को कहते हैं टेक्सटाइल सिटी, चौथा। फिर जालौर को क्या कहेंगे? ग्रेनाइट शहर, पहला। और जैसलमेर को दुर्गों और हवेलियों का शहर, दूसरा। तो तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। और आप देख सकते हैं पहले का तीसरा एक ही ऑप्शन में, तो आगे आपको सॉल्व करने की भी आवश्यकता नहीं थी। ये मैंने कल के पेपर में भी यही कहा था कि सुमिलित वाले क्वेश्चन में ज़्यादातर ए में ही आपको सॉल्यूशन मिल जाती है। आप अगर एग्जाम में अपना समय बचाना चाहते हैं तो आगे चेक करने की भी आवश्यकता नहीं होती, ज़्यादातर ऐसा होता है। केलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? धौलपुर, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, बूंदी। तो केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके भरतपुर में स्थित है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है, आप जाके देख सकते हैं। हर्षद माता मंदिर, हर्षद माता मंदिर होता है, तो हर्षद माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू, सालासर, आबानेरी, पुष्कर। तो आप सभी को मालूम है हर्षद माता का मंदिर आबानेरी में स्थित है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके लगभग PYQ से ही आए हैं और इसलिए मैं आपको इस YouTube चैनल पर, चाहे वो RSSB बोर्ड हो या RPSC हो, उनके PYQ के क्वेश्चन करवाता हूं, ताकि आगामी चाहे RSSB बोर्ड का कोई भी एग्जाम आपके हो तो उसके लिए आपको PYQ अगर ढूंढने हो तो इधर उधर जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। रणथंभौर दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सवाईमाधोपुर, बूंदी, अजमेर, बाड़मेर। तो रणथंभौर दुर्ग सवाईमाधोपुर में स्थित है। PYQ का क्वेश्चन है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जीके के जितने भी आज पूछे गए वो मैं करवा रहा हूँ आपको सिर्फ। राजस्थान में हंसुली आभूषण है ये कहाँ पर पहना जाता है? हाथ में, कान में, गले में या पैरों में? तो हंसुली आभूषण आपके गले में पहना जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? बीकानेर, सीकर, करौली, भरतपुर। खाटू श्याम जी का मंदिर आपके सीकर जिले में है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जयपुर में जंतर मंतर खगोलीय वेधशाला किसने निर्मित की थी? राजा ईश्वरी सिंह, स्वाई जयसिंह तृतीय, प्रताप सिंह, मान सिंह। तो जंतर मंतर खगोलीय वेधशाला है ये आपके महाराजा स्वाई जयसिंह तृतीय द्वारा निर्मित की गई जयपुर में। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे शेरगढ़ दुर्ग स्थित है? अब शेरगढ़ दुर्ग कौन से नदी के किनारे स्थित है वो आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है लूणी, साबरमती, माही, परवन। तो शेरगढ़ दुर्ग आपके परवन नदी के किनारे स्थित है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बागोर मध्य पाषाण स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा। तो बागोर मध्य पाषाण स्थल है
ये आपके राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के कबीर के रूप में किसे जाना जाता है? दादू दयाल, हरिदास, जाम्बोजी, जसनाथ जी। राजस्थान के कबीर दादू दयाल को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके PYQ से ही आया है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संपूर्ण देश कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित है? 543, 557, 550, 540। संपूर्ण देश 543 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित हैं। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? भारत के प्रधान यानी कि मुख्य न्यायाधीश, गृह मंत्री, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, प्रधानमंत्री। तो भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसकी अध्यक्षता मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही करेगा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग किलोमीटर में कौन सा है? NH48, NH71, NH8 या NH11। तो राजस्थान राज्य में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो आपके NH11 है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सूची दे रखी है, एक साइड नदी है, दूसरी साइड जिले हैं, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें सबसे पहले जोजड़ी नदी दे रखी है। जोजड़ी नदी आपके जोधपुर जिले में है, यानी कि पहला हो जाएगा। माही नदी आपके हो जाएगा बांसवाड़ा जिला, यानी कि दूसरा। मानसी नदी आपके हो जाएगा भीलवाड़ा जिले में, यानी कि तीसरा। और काली है ये आपके हो जाएगी अलवर जिले में चौथा। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कौन सी मानसूनी हवाएं राजस्थान में वर्षा लाती है? पूर्वोत्तर से, केवल बंगाल की खाड़ी, केवल अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। देखो, मानसूनी हवाएं मुख्यतः तो बंगाल की खाड़ी से लाई जाती है, लेकिन अरब सागर से भी लाई जाती है, ऐसा नहीं है। तो इस कंडीशन पर दोनों ऑप्शन दे रखे, तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सम्मिलित करना है, सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। एक साइड वन्य जीव अभ्यारण्य है और दूसरी साइड जिले दे रखे हैं। जैसे रामसागर अभ्यारण्य, ये भी PYQ का क्वेश्चन है, धौलपुर में स्थित है। सीता माता अभ्यारण्य, ये आपके उदयपुर में स्थित है। माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही में स्थित है। सरिस्का अलवर में स्थित है। दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फतेह सागर झील राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर, अजमेर, राजसमंद, बूंदी। तो फतेह सागर झील है ये आपके राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? सरिस्का, माउंट आबू, केवलादेव, मरू राष्ट्रीय उद्यान। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है वो मरू राष्ट्रीय उद्यान है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक साइड राजस्थान के लोक नृत्य और दूसरी साइड जिले दे रखे, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। गुड़ला लोक नृत्य आपको मालूम है जोधपुर का है, चौथा। अग्नि लोक नृत्य ये बीकानेर का हो जाएगा, तीसरा। ढोल लोक नृत्य जालोर का है, पहला। और बम आपके भरतपुर का है, दूसरा। यानी कि चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन में भी देख सकते हैं, ए का चौथा एक ही ऑप्शन में था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अढ़ाई दिन का झोपड़ा निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? अजमेर, भरतपुर, जोधपुर, अलवर। अढ़ाई दिन का झोपड़ा आपके अजमेर जिले में स्थित है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीधर व्यास द्वारा लिखित काव्य कृति का क्या नाम है? शिरोमणि मीरा, वैली किशन, रामरासो, रणमल छंद। तो रणमल छंद काव्य कृति है, इसके रचयिता है कौन? श्रीधर व्यास। यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, बातारी फुलवारी के लेखक कौन है? श्रीलाल, मालचंद तिवारी, विजयदान देता, लक्ष्मी कुमारी। बातारी फुलवारी के लेखक आपके विजयदान देता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा प्रसिद्ध नृत्य 2010 में यूनेस्को सूची में सम्मिलित किया गया था? वालर, कालबेलिया, भवाई, घूमर। तो राजस्थान का जो कालबेलिया नृत्य है इसे 2010 में यूनेस्को सूची में सम्मिलित किया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लालर पटेलिया और बिछिया ये क्या है? लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक कला, लोकगीत। तो लालर पटेलिया और बिछिया ये आपके लोकगीत हैं। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान स्टार्टअप और इनोवेशन नीति किस वर्ष जारी की थी? 2019, 2020, 2017, 2018। तो 2019। ऐश्वर्या गुड़ा और भाग्यम किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तेल क्षेत्र,
जिंक क्षेत्र, रॉक फॉस्फेट, कोयला क्षेत्र। तो एसुरियागुड़ा और भाग्यम है ये आपके तेल क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध हैं। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनजातीय आबादी का कितने प्रतिशत हिस्सा है? 13.5, 18.5, 21.4 या 20%। तो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनजातीय आबादी का प्रतिशत हिस्सा 13.5% यानी 13.5% है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मीठड़ी किस नदी की सहायक नदी है? लूणी, माही, चंबल, बनास। तो मीठड़ी आपके लूणी नदी की सहायक नदी है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेगाना क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन, तांबा, जिंक, टिन। तो डेगाना क्षेत्र आपके टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता देता हूं, अगर आज के पेपर में आपने भी ये गलती कर दी है कि क्वेश्चन नंबर के 10% से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपने गोले नहीं भरे, तो आपका भी रिजल्ट है वो जारी नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर आपने एक बार ओमार शीट चेक कर लीजिए, कहीं आपने भी ये गलती नहीं कर दी। मैं एग्जाम से पहले भी कहता हूँ 120 क्वेश्चन के 10% होते हैं 12 क्वेश्चन, यानी कि कहीं आपने ये गलती ना कर दी हो कि 12 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपने गोले ना भरे हो। एक बार जरूर चेक कर लीजिए, अगर ऐसा हो गया तो आपका भी रिजल्ट अयोग्य कर दिया जाएगा। और एक बार पेपर की आंसर की से मिलान करने के बाद 120 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं कैटेगरी के साथ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप सभी के ज़्यादा रिव्यू आएंगे तो उसके आधार पर मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर लेके आ सकता हूँ। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की दूसरी लॉयन सफारी किस जिले में शुरू की गई है? उदयपुर, बीकानेर, अलवर, कोटा। तो राजस्थान राज्य की दूसरी लॉयन सफारी है ये आपके कौन से जिले में शुरू की गई है? उदयपुर जिले में, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पेरिस ओलंपिक 2024 में रजत पदक किसने जीता था? शौपिन कुशले, अमन शेरावत, नीरज चोपड़ा, मनु भाकर। तो आपको मालूम है पेरिस ओलंपिक 2024 में रजत पदक तो सिर्फ एक ही खिलाड़ी ने जीता था भारत से, वो है नीरज चोपड़ा। और इनका संबंध कौन से खेल से था? भाला फेंक से। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है? जरगा, गुरु शिखर, खो, शेर चोटी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक साइड राजस्थान में दुर्ग है और दूसरी साइड जिले हैं, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? आप सभी को मालूम है बीकानेर में। गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है। जयगढ़ दुर्ग आमेर में है। और लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में है। चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा। चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी आज के पेपर में जीके के क्वेश्चन पूछे हैं वो मैंने आपको करवाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सिलीसेर बांध, ये सिलीसेर बांध है, निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा निर्मित किया गया? महाराजा भगवंत सिंह, माधव सिंह, महाराजा विनय सिंह, महाराजा बख्तावर सिंह। तो सिलीसेर बांध है आपके महाराजा विनय सिंह द्वारा निर्मित किया गया है और अलवर जिले में स्थित है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र बर्मा मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? आपके पास ऑप्शन है सरिस्का, पुष्कर, बारा, भानगढ़। तो विश्व का एकमात्र बर्मा मंदिर आपके पुष्कर में स्थित है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।